मातृशक्तिवत पुरुषों, कल हम लोग विचार कर रहे थे कि मनुष्य के पास अनेक अनेक तरह की शक्तियां हैं। उन शक्तियों का जब ह्रास होता है तो हमारे अंदर नकारात्मकता जागती है। मतलब हम दो राहे पर खड़े हुए हैं। हमारे मस्तिष्क में समझ रहती है, विवेक रहता है, बुद्धि रहती है, प्रज्ञा रहती है, मेधा रहती है, लेकिन पड़ोस में ही एक नकारात्मक शक्ति भी रहती है जिसको मन्यु कहते हैं, क्रोध कहते हैं। जैसे ये तनाव, जैसे ये आक्रोश, जैसे ये क्रोध प्रवेश करता है तो हमारी समझ, हमारी बुद्धिमत्ता गायब हो जाती है। तो कल ये बिंदु हम लोग विचार कर रहे थे कि उस वन में देव स्थान और देवी स्थान दोनों थे, लेकिन उससे दैत्य स्थान के दर्शन हो गए, जहाँ दैत्य स्थान पर उस युवक को, यात्री को, कुछ ऐसे युवक मिल गए जिन्होंने ये कहा कि हम मनुष्य के अंदर रहते हैं और उसको अपने अनुसार चलाते हैं। क्रोध कहता है मैं अपने अनुसार चलाता हूँ, लालच कहता है मैं अपने अनुसार चलाता हूँ, भय ने कहा कि मैं भी अपने अनुसार चलाता हूँ, मेरा गुलाम बनकर रहता है इंसान। रोग ने कहा कि मैं आदमी के पेट में बसता हूँ और वहाँ से फिर आदमी को वैसा बना देता हूँ चटोरा। वो सेहत को ध्यान नहीं देता, वो स्वाद को ध्यान में रखता है, जिसके कारण उसकी सेहत बिगड़ती है। पूछा गया कि व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए फिर क्या करना चाहिए। बोले जो दोनों चीजें हैं इनका संतुलन बनाने के लिए व्यक्ति को चाहिए सद्गुरु। सद्गुरु जब आता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में कुछ नियम बनने लगते हैं। उन नियमों के कारण फिर अपने क्रोध की ऊर्जा को भी व्यक्ति प्रयोग में लाता। अगर नकारात्मकता भी आ गई, क्योंकि सारे दिन तो आप समझदारी से रहेंगे नहीं, बीच बीच में गुस्सा तो आएगा, लोग गुस्सा दिलाएंगे, तो गुस्से का उपयोग भी इस तरह से करें कि जिससे आप अपनी उन्नति तो कर सकें। जैसे आपको मैंने एक बार उदाहरण दिया था, गंगा राम नाम का एक व्यक्ति लाहौर में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था तो उसने नौकरी मांगने के लिए अंग्रेज ऑफिसर के दफ्तर में गया था, जिसने उसको अपमानित करके भगा दिया था और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत है जो इस कुर्सी पर बैठने के ख्वाब भी देख लिए, क्योंकि वो बेचारा गलती से उस चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर जाके बैठ गया था, क्योंकि चपरासी ने कहा अंदर जाके बैठ जाओ, साहब आएंगे और वो ही नौकरी देंगे। वहाँ जाकर जैसे ही बैठा तो गुस्से में आकर उस अंग्रेज चीफ इंजीनियर ने उसको धक्के देकर बाहर निकलवाया और ये कहा कि तुम्हारी औकात नहीं जो इस कुर्सी पर बैठ सको, यहाँ देखने की भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद उसने बैठकर सोचा, उस युवक ने, कि गुस्सा प्रकट करने के दो तरीके हैं, या तो पत्थर उठाकर इसकी दीवार और कांच पर मारता रहूं और जब ये बाहर निकले तो इसके सिर पर भी एक पत्थर मारा जाए। दूसरा, गुस्सा प्रकट करने का तरीका ये है कि ये जो कहता है तुम्हारी औकात नहीं, तो अपनी औकात इतनी ऊंची करो कि इस कुर्सी पर बैठने लायक बन सको। तो तब बनोगे उस लायक जब तुम पढ़ोगे। और फिर उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा इतना कि इंजीनियर बना, चीफ इंजीनियर बना, और फिर एक दिन वही कुर्सी उसने संभाली और फिर अंग्रेज लोगों ने ही उस गंगाराम का नाम सर गंगाराम नाम दिया। और आपके दिल्ली में एक मार्ग का नाम सर गंगाराम मार्ग है और उस पर जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसका नाम भी सर गंगाराम हॉस्पिटल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अपने गुस्से का उपयोग किया अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को गिराने के लिए नहीं। तो जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रवेश होता है तो उसका परिणाम होता है कि वो अपनी
ऊर्जा के विस्फोट को प्रयोग में लाता जरूर है, लेकिन विकास के लिए, विनाश के लिए नहीं। आदमी के शरीर में, हृदय स्थान में जो रहना चाहिए, आंख में जो रहना चाहिए, पेट में जो रहना चाहिए, वो सब दिव्य गुण आपको बताए गए थे। कि आंख में शर्म रहती है आदमी की, जिसको ह्री कहा गया, ये धर्म को बढ़ाती है। जब बेशर्म हो जाता है आदमी तो फिर गुनाहगार हो जाता है। लेकिन यही ये शर्म जो है, इसको धर्म के लक्षणों में एक लक्षण माना गया है। 33 गुण जो माने गए उनमें ह्री को भी एक स्थान दिया गया। कहते हैं ये जब रहे तो लिहाज रहता है बड़ों का। गुरु यही सिखाता है कि बड़ों के सामने तुम्हें लिहाज रखना जरूर है। अपने माता पिता का लिहाज जिसे है, अपने गुरुजनों का लिहाज जिसे है, जिसे अपने बड़ों का लिहाज है, वो आदमी अहंकारी नहीं होता। विनम्र होकर चलेगा, अपना भी कल्याण करेगा, दूसरे का भी भला करेगा। तो गुरुजन ये सब चीजें सिखाते हैं जो मैंने आपको कल बताया था कि इन नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति दोनों ही आपके पास, दैत्य भी है और देव भी है, दोनों शक्तियां आपके अंदर हैं। इनका उपयोग करना सीख जाएं। अपनी शर्म का उपयोग इस रूप में जरूर अपनाएं कि धर्म जीवन में आए। लेकिन कभी कभी आपको वहां विरोध करना पड़ता है जब बड़े भी गलती कर रहे होते हैं। कौशल्या माता ने राम जी को कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा, जितना अधिकार उनका है उतना ही मेरा अधिकार है। तो वो कहते हैं वन जाओ, मैं कहती हूं मत जाओ। अब ये जो कहा तो राम जी क्या कहते हैं कि हमारे रघुकुल में जो घर के प्रमुख हैं उनके आदेश में ही सबका आदेश मान लिया जाता है। इसलिए दो दो आदेश यहाँ नहीं चलते, यहाँ एक ही वचन चलता है। अब आप जो बोल रहे हैं इस समय आपकी ममता बोल रही है, इसलिए माँ आपकी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी बात पिताजी की बात में शामिल है। मुझे वन का साम्राज्य मिल गया है, मुझे वहीं जाना है। तो राम जी यहाँ लिहाज करते हुए भी, मान रखते हुए भी माँ को समझा रहे हैं, क्योंकि माँ बोली है, ममता की मारी है, तो कुछ भी बोलेगी। तो ये उपयोग जब आ जाए तो कहते हैं कि यहाँ गुरु दृष्टि काम करती है। तो ये सब आपको कल मैंने सुनाया था और आपको बताया था कि इससे अगली कड़ी है कि इन दो शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए। तो जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। और कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। दिव्य ज्ञान के समान उदात्त शुद्ध इस संसार में कुछ भी नहीं है हे अर्जुन। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है जो व्यक्ति की भक्ति को सिद्ध करता है और यथा समय उसके द्वारा व्यक्ति अपनी उन्नति करते करते अपने प्रभु को और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में पवित्र करने वाली दूसरी गंगा नहीं है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, और ज्ञान भी कौन सा? दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान के बिना कल्याण होने वाला नहीं, और दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त होता है वो सतगुरु हमारे जीवन में प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए होने जरूर चाहिए। क्योंकि थोड़े थोड़े समय के बाद में हमारे अंदर की अग्नि बुझ जाती है, आगे बढ़ने का जोश खत्म हो जाता है, ऊपर उठने की भावना खत्म हो जाती है।
हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमारे अंदर की शांति, शीतलता, संतुलन और संतुष्टि ये सब खत्म होने लगती है। इसलिए कल जब मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंदर अनेक तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है तनाव, और तनाव इस युग की बहुत बड़ी देन है। सबसे ज्यादा तो ये समस्या है आज के समय में कि लोग एक तो एक्टिंग सीख गए और दूसरे पॉलिटिक्स सीख गए। एक तो हर घर में, हर स्थान में, हर ऑफिस में आपको लोग जो है एक्टिंग करते दिखाई देते हैं, दूसरे पॉलिटिक्स करते दिखाई देते हैं। अब जहां अभिनय करता दिखाई देता है आदमी, मैं तो तुम्हारा अपना हूं, मिलेगा भी हाथ जोड़ के, बॉस, मालिक, शाह जी, फलाने जी, ये जी, वो जी, बड़े आदर से मिलते दिखाई देते हैं। और जैसे वो गया फिर उससे उल्टा बोलते हैं। जगह जगह पॉलिटिक्स है, राजनीति की जाती है, जिसका परिणाम ये है कि तनाव लोग बांट रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, चैन नहीं आदमी को, न घर में न बाहर, जिसका परिणाम होता है कि आदमी की नींद पर असर आने लग जाता है। जब आदमी को नींद पर असर आने लगता है, गुरु लोग भी सबसे ज्यादा इस बात पर बल देते हैं कि पहले आदमी की नींद को ठीक किया जाए, उसको शांत करना जरूरी है। शांति उतरे उसके अंदर, उसके बोलने में, बैठने में, व्यवहार में, लेन देन में, सब में शांति आए। अन्याय हो या जीवन में अभाव हो, या अज्ञान हो या आलस्य हो, ये चारों चीजें व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में तनाव का कारण जरूर बनती है। तो ज्ञान की दिशा में चलना चाहिए, अपने अभाव को दूर करने की चेष्टा करें, और ज्ञान के साथ साथ में कर्मठ बनने की, कर्मयोगी बनने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, अपने आलस्य को जीतना चाहिए। और अगर तनाव को दूर करना चाहते हैं तो एक बात ये भी कि आपको विनोद प्रियता, हास्य प्रियता का गुण अपनाना चाहिए। बात बात में हंसते मुस्कुराते रहने की आदत बनाओ। हर समय त्योरियां चढ़ी रहे, हर समय नथुने फूले रहे, हर समय दांत पीसते रहे, हर समय मुट्ठियां भींच कर खड़े रहे, चीखना चिल्लाना जारी रहे। कुछ लोग बोलते ही ऐसे हैं जैसे कोई आदमी 3rd फ्लोर पे खड़ा हो और आप नीचे खड़े हो बात कर रहे हो, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलेंगे। फोन पे भी बात ऐसे कहते हैं कि जैसे वो जो ऊंचा बोल रहे हैं तो उसी से आवाज जा रही है वहां तक। ये जो आपका चीखना चिल्लाना है, ये आपको तनाव देता है। बहुत बोलने की आदत भी अशांति पैदा करती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ने लग जाती है, आदमी का बोलना ज्यादा चलने लग जाता है। उस समय हाथ पांव तो इतने चलते नहीं जितनी जीभ चलती है। बुजुर्गों के साथ ये बड़ी समस्या है। इसमें पुरुष लोग भी आ गए और महिलाओं में तो बड़ा चमत्कार है। शुरू हो जाएं तो फिर उसके बाद बहुत सारा झगड़ा घर में, कलह कलेश इसी कारण तो है। मर्यादित बोलना, विनोद प्रियता, मुस्कुराते रहना, एक ही मेकअप सबसे ज्यादा करना चाहिए मुस्कुराहट का, यही आपको सबसे सुंदर बनाता है, बाकी तो आपको सुंदर नहीं बनाता। फोटोग्राफर भी कितना भी बढ़िया मेकअप करके बैठ जाओ तब भी वो यही कहेगा मुस्कुराइए तभी आप अच्छे लगेंगे। बॉम्बे में एक फोटोग्राफर फोटो ले रहे थे, तो वो एकदम बार बार कहे नहीं 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 नहीं, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। वही बात कैसे बनी? अब मुस्कुराइए। अब मुस्कुराया, बोले नहीं नहीं अभी बात नहीं बनी। उसने दांत दिखाए तो उसके बाद वो कहता नहीं बात नहीं बनी। वो बोले फिर क्या करूं, पूरा जबड़ा बाहर निकालूं? वो कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप आंखें बंद करो, लंबे गहरे सांस लो और शांत होते जाओ, शांत होते जाओ। जब बिल्कुल शांत हो गया
उसके बाद उससे कहा, अब धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर मेरे कैमरे की तरफ देखो। जैसे फोटो खींचा, बहुत प्यारा फोटो आया। वो कहता है कि जब आप बहुत शांत होते हैं और स्वाभाविक मुस्कान आपके चेहरे पर आती है, तो ही वास्तविक श्रृंगार आपका होता है। तब आप सजते हैं, तब आप खिलते हैं। आपकी शांति आपका श्रृंगार है। स्वास्थ्य ठीक रखें, तनाव दूर होगा। खान पान ठीक रखें, तनाव दूर होगा। सरल जिंदगी रखें, सादी जिंदगी रखें, तनाव दूर होगा। धैर्य बनाए रखें, तनाव दूर होगा। धैर्य खो देंगे, तनाव बढ़ जाएगा। शांति दूत बनेंगे, मतलब शांति फैलाने वाले, भड़काने वाले, आग लगाने वाले नहीं। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए। ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792।
सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है